चौधर की जंग कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं संभालका हलके के गांव नगलार में। 1250 के करीब इस गांव की वोट है और 3000 के करीब आबादी है। और इस गांव की जो अब की बार पंचायत है, जो चुनाव होने वाले, वो हॉट शीट बन चुके हैं। काफी गहमा गहमी है। खबरें अभी तक आज गांव के बीच पहुंचा है। जानेंगे इस गांव के मुद्दे क्या है, इस गांव के लोगों की समस्या क्या है और किस तरह का कैंडिडेट ये चुनेंगे। तो गांव के तमाम वर्ग के लोग मैं दिखाना चाहूंगा आज यहाँ पर मौजूद है। और जो चर्चा हो रही है वो चुनाव को लेकर है, क्योंकि नामांकन का दिन है और आज गांव के लोग नामांकन भी भरेंगे और अपना उम्मीदवार यहाँ पर तय कर लिया है। तो यहाँ के मुद्दे जानने के लिए हम लोगों से बातचीत करेंगे। इस गांव के क्या मुद्दे हैं जी, आप बताना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आज नामांकन है। कितनी उम्मीदें थी पहले जो पंचायत बनी और कितने काम हुए आपके गांव में? वही ऐसे है, इसमें 12 साल हो लिए। नगड़ेयार के नाम से पंचायत है और यहीं के चलती है। यहाँ 12 साल हो लिए, कोई एक ईंट भी लगी हो तो कोई इसमें साबित, कोई सरपंच आएगा, 2 सरपंच बन लिए, कोई साबित कर देता हम जिम्मेवार है। अच्छा, क्या क्या समस्या है, क्या क्या फिर इस गांव में? समस्या तो रोड है, ये देख ले पड़े है गंदे, नुआ कूड़िया है, सफाई नहीं हो रही है, गलियां है, गली में एक जाल टूट जाए वो भी लगता है, पानी खड़ा रहा है, पानी सारा बच्चे मरते रहे वहाँ। 12 साल से इस गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, गांव के लोगों का आरोप है। अच्छा, विकास कार्य कहाँ, क्यों अटके, क्यों नहीं हुआ इस गांव में विकास? हमारे सरपंच ही नहीं आई ना हमारे गांव में। एक्चुअली में 2 गांव हैं, एक आर और एक पार, जबकि सरपंच ही हर प्लान में पार में पहुंच जाती है। हमारा वर्ग की मतलब छोटे तबके का गांव है, सब मजदूर तबके से हैं। और अब की बार हमने अपना कैंडिडेट इनको भाई साहब छोटे भाई को दिया है, इनको दिखाओ। तो समस्या ये है, एक तो गलियां, स्टेडियम नहीं है, ना चौपाल है, बच्चों को कोई गेम वगैरह के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे जी। देखिए, काफी कुछ भी काम नहीं हुआ पिछले 12 साल में, इन गांव के लोगों का है ना। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आपसे पूछना चाहेंगे एक सरपंच का गांव के विकास में कितना योगदान होता है जो वो दे नहीं पाए? एक्चुअली आज की डेट में या पिछले जैसे 20-25 साल से जो सरपंची गांव नंगला आर और नंगला पार के इकट्ठा हमारा जो है पंचायत है और सरपंच एक बनता है। भी पिछले 10 साल कह लो, आप 20 साल कह लो, 30 साल कह लो, या जितने भी टाइम से गांव की एग्जिस्टेंसी है, सिंगल टाइम एक बार यहाँ पर सरपंची आई है और उसको वक्त हो चुका है मेरे हिसाब से 25 से 30 साल। और इसमें हमारे गांव में विकास के बड़े सारे कार्य हैं। एजेंडा राजनीति का, जो गांव की सरपंची की राजनीति है, उसका एजेंडा जो है वो जो होना चाहिए, वो किसी के पास लिस्ट नहीं है आज की डेट में। जितने भी उम्मीदवार या जितने भी इंसानों को सर्वसम्मति से चुना गया है कि कोई लिस्ट लाए, सबको संतुष्ट किया जाए कि ये विकास के कार्य होंगे। अभी भाई साहब जोगिंदर ने कुछ विकास के कार्यों के ऊपर नजर डाली थी कि ये होने चाहिए। ये तो मेन मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर हम बात करें, हमें पड़ोस के गांव में जाना पड़ता है। अगर कोई छोटी मोटी बुखार है, किसी को कोई दुख तकलीफ है, एक पट्टी भी करवानी हो तो हमें पड़ोस के गांव में जाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, सड़कें हैं, अभी जो इन्होंने बताया, तो ये सब विकास के कार्य हमें चाहिए। और हमने अब की बार ये सोचा है कि हमारे में से कोई कैंडिडेट हो जिसको हम बोल करके ये काम करा सके। तो देखिए, विकास यहाँ पर कहीं भी नहीं देखने को मिलता, सिर्फ आश्वासन इस गांव के लोगों को दिए गए। अब की बार इन्होंने तय किया कि अपना उम्मीदवार खुद चुनेंगे। तो कुछ और लोगों से हम बातचीत की बार क्या सोचा है, किस तरह का उम्मीदवार चुनेंगे आप? क्योंकि जैसे कि गांव के लोगों का कहना है कि हर बार उस तरफ चुना गया। 20-25 साल से हमारे गांव में कोई सरपंच नहीं बना है। हमारी नगला आर और नगला पार की पंचायत इकट्ठी है और हम इस गांव में विकास लाना चाहते हैं। अब की बार हमारे गांव से, छोटे नगले आर के गांव से पंचायत होनी चाहिए। हम इस पूरे गांव की सहमति है और हम सबसे वादा करते हैं, पूरे गांव का वादा करते हैं, भाई इस गांव में काम करना चाहेंगे हम। जो भी गलियां टूटी हुई है या अस्पताल नहीं है या चौपाल नहीं है, तो हम इस गांव का पूरा सहयोग देंगे इसमें। और सभी जो भी काम बाकी है उनको सबको करवाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब की बार कुछ अलग ही होगा इस गांव के अंदर। और एक उम्मीदवार भी हमारे साथ है। पहले भी उम्मीदवार काफी आए यहाँ पर और इन लोगों को आश्वासन दिए, सपने दिखाए, लेकिन काम नहीं हुआ। आपका कैसे विश्वास करे गांव के लोग? गांव का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि गांव ने सहमति बना के मुझे उम्मीदवार बनाया
और जो मेन मुद्दे हैं जैसे गलियों के मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है पढ़ाई का, कि बच्चों की पढ़ाई है ना एक उस तरीके से हो नहीं पा रही। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को जैसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा होंगी तो 4 महीने 5 महीने पंचायत की तरफ से फ्री टीचर दिया जाएगा। और काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे नंगला पार में है अपना एक नाले का मुद्दा है, तो वो नाला नदी तक लेके जाना है। तो ऐसे ऐसे मुद्दों पे काम करेंगे। तो अब जैसे सहमति बनाई है गांव ने, तो जो भी छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे राशन कार्ड का मुद्दा है, कभी कभी कोटा सरकार देती है 2 बार, तो यहाँ पे 1 ही बार मिलता है। तो कुछ दबंग राजनीति की वजह से है ना, तो गांव के काम हो नहीं पा रहे थे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उम्मीदवार जो गांव ने चुना है उसके हिसाब से जो भी गांव की मांग होगी, और हमेशा जो पंचायत होगी, जो गांव का काम होगा, वो सबकी सहमति से होगा, और कोई बंद कमरे में काम नहीं होगा। जो भी काम करेंगे सबकी सहमति से गांव के बीच में रख के सार्वजनिक जगह पे होगा। तो ये उम्मीदवार है इस गांव ने इस उम्मीदवार को चुना है जिन्होंने फिर आश्वासन दिया, हालांकि भविष्य बताएगा कि ये बनने के बाद काम करेंगे। तो कुछ लगातार हम यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पहले तो नमस्कार भाई मेरे भाई चैनल वालों को, दूसरा मेरे समस्त ग्रामवासियों को। भाई हमारे गांव का मुद्दा है काम का। भाई यहाँ काम नहीं हो रहे हैं। पहले भी 10-12 साल हमारे ऐसे ही निकल चुके हैं जिनमें से भी कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, तो हमने अब अपने गांव से नंगड़ा आर से अपने भाई को प्रदीप राठी को सरपंची में खड़ा किया हुआ है। हमारी कोशिश ये है भाई हमारे दोनों गांव का विकास करवाए। हमारे जो विकास है, एक तो हमारा स्कूल का है, भी कुछ हमारी जो छत भी है वो भी कमजोर है, जिनकी वजह से बहुत बच्चे का डर रहता है नुकसान की वजह से। कुछ नाली के मुद्दे हमारे जो पानी की है वो आर के भी है जी और पार के भी है, दोनों गांव के। तो हमारी कोशिश ये है भी दोनों गांव वासियों की भी कैसे भी करके हम इकट्ठा होकर अपने सहयोग से सभी गांव वासियों की वजह से भाई हम अपने गांव का विकास करा सके। इस विकास में हम चाहते हैं भाई सभी भी एकजुट होकर अपने गांव का विकास करवाए। की बार क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ये है, हमने भाई साहब गांव का ही एक अपना भाई उठाया है, जो कि एक शिक्षित और युवा उम्मीदवार है। और हम चाहते हैं कि उसके यानी कि उसके जो वो अपना विचार रखे हैं भाई साहब ने, अगर वो इस पे खरा उतरता है तो हमारे गांव का अच्छी तरह से विकास होगा। तो बिल्कुल अब की बार विकास पे वोट देंगे। क्या लगता है अब की बार कुछ होगा गांव में? विकास होना चाहिए भाई, विकास की वजह कितना विश्वास? सोनू राठी ठाया, विश्वास है इस पर, पूरे गांव ने विश्वास है इस करके प्रदीप राठी ठाया इलेक्शन में, इस करके यू बनेगा और बढ़ाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए विकास को ये गांव पूरी तरह से तरस रहा था, तो अब की बार इन लोगों ने डिसाइड किया कि इनका अपना खुद का उम्मीदवार होगा, और जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। समस्याएं काफी बहुत ज्यादा इस गांव में, पिछले 12 साल से विकास नहीं हुए तो परेशान थे। और संभाल का हल्के में एक छोटा सा गांव है, ये एक छोटी सी पंचायत, लेकिन पूरी तरह से ये पंचायत जो है हॉट शीट बन गई है। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, खबर अभी तक, पानीपत।